सबसे पहले उपस्थित सारे मेरे भाइयों, और ये गांव का नाम क्या है? चिरोड़ा। चिरोड़ा गांववासी को समझ को मेरा सभी को मेरा नमस्कार। चिरोड़ा कौन सा पंचायत है? चिरोड़ा पंचायत है ना। और अगर ब्लॉक की बात करें तो तोंगपाल के अंदर आएगा ये ना, सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो सभी को नमस्कार और इस धरती माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज एक शुभ मौसम, माने ऐसा मौसम है, अभी गर्मी का ठंडी गया है और गर्मी शुरुआत हुआ है और दोपहर के बाद हम लोग छाँव में बैठे हैं। तो छाँव जो दे रहा है जो पेड़, उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके कारण हम लोग यहाँ पे बैठ पाए। सही है गलत? मेरा नाम है देवदास मंडल और बेसिकली मैं कोरापुट जयपुर से आया हूँ। वहाँ हमारा कॉरपोरेट ऑफिस है। आज एक नया चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए इस गांव में हम लोग आए हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा मिस्टर संजीव दीक्षित जी को, जिन्होंने इस बोझ को लिया है कि सर इसके बारे में हमारे एरिया में किसान लोगों को ये जानकारी होना ज़रूरी है और आपका सहयोग चाहिए। उस सहयोग के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, एक जानकारी देने आया हूँ। मैं एक किसान घर से हूँ, मैं एक किसानी हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो किसान का जो सिचुएशन, जो स्थिति बनता है, वो मेरे को पता है। इस पौधा के बारे में जानकारी क्यों चाहिए, एक किसान को क्यों चाहिए जानकारी, और इसको लगाना क्यों चाहिए, लगाने से क्या होगा, ये सारे चीज़ के ऊपर विस्तार में आज हम बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद किसी को कोई सवाल हो मेरे को पूछिएगा लास्ट में, अंत में, कि ये सवाल है, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने के लिए। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एग्रोटेक रिसोर्सेस का प्रोजेक्ट है। इस कंपनी का नाम है एक्लोरिया एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड फार्म है कंपनी। एक कंपनी लास्ट 5 साल से एग्रीकल्चर के ऊपर काम करता है। ठीक है? और इस कंपनी के साथ लगभग 5,000 से ज़्यादा किसान इस कंपनी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। मेरा एक निवेदन सबको रहेगा, क्यों ज़्यादा समय हम बैठेंगे नहीं, तो सबका मोबाइल थोड़ा सा साइलेंट रखिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो है ना, आप जानोगे तो 10 लोगों का भला होगा। आपका तो होगा ही होगा, 10 लोगों का भला होगा। आप अगर नहीं जान पाओगे तो बाकी 10 लोगों का भला नहीं हो पाएगा। हम इंसान है, भगवान नहीं है। समझ में है ना? और दुनिया में कहीं भगवान है मेरे को पता नहीं है, लेकिन इंसान ही भगवान है, ये प्रूव हो चुका है। क्योंकि चांद में कौन गया है? इंसान ही गया है। मंगल में कौन गया है? इंसान ही गया है। हवाई जहाज कौन बनाया? इंसान ही बनाया। ये बाइक है, मोटरसाइकिल, चेयर कौन बनाया? कोई भगवान आके नहीं बनाया, इंसान ही बनाया। ठीक है ना? लेकिन अगर भगवान किसी को मानते हैं, वो मिट्टी है हमारा भगवान। ये सूर्य धूप जो है देता है सूर्य, इसको हम भगवान मानते हैं। ये जो हवा है, ऑक्सीजन, जिसके कारण हम जिंदा है, वही भगवान है। ठीक है? तो हम टॉपिक में जाते हैं। आज हम बात करेंगे अगरूड के बारे में। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि आप पहली इंसान हो, पहले गांव है इस लकड़ी को, इस पेड़ को, इस पौधा के बारे में जानकारी ले रहे हो। इंडिया में लाखों किसान इसका खेती कर रहा है, उसका फ़ायदा ले रहा है। ठीक है? आप तक वो चीज़ पहुंचा नहीं है, हम कोशिश करेंगे आप तक वो चीज़ को जानकारी देने के लिए। क्लियर है ना? बात करते हैं इस पौधा के बारे में। हमारा कंपनी के बारे में जान लिए आप। कंपनी का कॉरपोरेट ज़्यादा दूर नहीं है। कोरापुट का जयपुर जो सिटी है, उसमें कॉरपोरेट ऑफिस है, कोई भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला चीज़ हम जानकारी लेंगे, ये लकड़ी है क्या, ये पौधा है क्या, ये क्या चीज़ है। इस पौधा का नाम है अगरवुड पौधा। क्या पौधा? अगरवुड पौधा। विश्व का, दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी इसको बोला जाता है। सोना हम जानते हैं बहुत महंगा है, हीरा बहुत महंगा है,
वैसा सोना और हीरा के साथ एक लकड़ी है दुनिया में, अगरूट लकड़ी, जो महंगा साबित हुआ है और महंगा है। इसीलिए हर न्यूज़ में आता है सोना हीरा से भी महंगा लकड़ी है। ये वही लकड़ी है जिसका नाम है अगरवुड। इसका अगर बोटानिक नाम बोला जाए तो आकुलेरिया मालाकेंसिस बोला जाता है। इसका अंदर एक प्रकार का लकड़ी बनता है। इस लकड़ी जब मैच्योरिटी होता है एक लकड़ी बनता है, उसके बारे में बताऊंगा। उस लकड़ी का नाम अगरवुड है, इसीलिए इसको अगर का लकड़ी बोला जाता है। इस पेड़ के नाम पे एक हमारा देश में, भारत में एक राजधानी है, वो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला, सुने होंगे। अगरतला इस पेड़ के नाम से वहाँ का राजधानी घोषित किया गया है। अगरवुड पेड़ से अगरतला आया, वहाँ पे ज़्यादा खेती होता है इसका। समझ में है? तो एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है। अभी मैं पार्ट पार्ट करके आपको समझाता हूँ। पहला चीज़ समझाऊंगा अगरवुड क्या चीज़ है। देखिए, ये जो इस फोटो को दिखा के मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक पत्थर रखिए सर, तो ठीक रहेगा, उड़ेगा नहीं। सिस्टम थोड़ा ठीक कीजिए इसको। जब इस पेड़ को कोई लगाता है, लगाने के बाद 8 से 10 साल में इसका मैच्योरिटी होता है। जब मैच्योरिटी होता है तब कटिंग होता है। कटिंग के बाद देखिएगा इस पेड़ के अंदर ऐसा काला वाला पार्ट बनता है। हम उसको क्या बोलते हैं अपना भाषा में? कोई भी लकड़ी काटोगे तो उसके अंदर काला मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको? हैं? गोंडी भाषा में क्या बोलते हैं? नींजुर। बस बस, वो नींजुर जो पार्ट है इसको अगरवुड बोलते हैं। इसका ही सबसे महंगा है। कितना है किलो पता हूँ? 1 किलो, किलो के हिसाब से बेचा जाता है इसको। हाँ, किलो के हिसाब से इसको बेचा जाता है। 1 किलो का कीमत आज भारत में 1 लाख से शुरू होके 6 लाख तक 1 किलो बेचा जाता है। देखो, मेरे बात को विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चीज़ बोल के जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप, आज दुनिया मुट्ठी में है, सबके पास मोबाइल है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है घर बैठे जान सकते हैं। रायपुर में क्या हो रहा है घर बैठे जान सकते हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है घर बैठे जान सकते हैं। पूरा दुनिया गूगल यूट्यूब एक जगह कर दिया। सही है गलत? पहले जैसे ज़माना नहीं रहा, जो कोई इंसान आया झूठ बोला कुछ भी किया हो गया। आज आप जांच कर सकते हो, ये आदमी बोल के गया सही है गलत, ये जांच करने के लिए आपके पास वो यंत्र पहुंच गया है। समझ में आया ना? सही है गलत। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है गलत है, चीज़ जानकारी ले लो पहले, उसके बाद जो करना है अलग बात है। तो ठीक है, तो ये जो लकड़ी है 1 लाख से किलो शुरू होके 6 लाख तक इंडिया में बेचा जाता है। और ये लकड़ी दुनिया का जितना भी देश है ना, कंट्री है, हर देश में इसका डिमांड है। जैसा सोना हर देश में बेचता है, हीरा हर देश में बेच, आपके पास सोना है इंडिया में नहीं, आप बाहर कंट्री में जाओगे तभी वो खरीदेगा, कोई खरीदने वाला है। सेम ये लकड़ी हर जगह इसका डिमांड है, सोना हीरा जैसा। कहीं पे जाके इसको सेल कर सकते हो, हर जगह डिमांड है। लेकिन बड़ी बात है, हर जगह ये लकड़ी होता नहीं है, ये पौधा हर जगह होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो लकड़ी में दिखा, ये इसको अगरवुड बोलते हैं। ये जो काला वाला पार्ट जो बताया मैं, ठीक है, इसका कीमत क्या बोला, 1 लाख से 6 लाख रुपए इंडिया में बेचता है, खरीदता है। दूसरी बात है, अगर बाहर कंट्री की बात करूँगे तो भी आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, जे सर सही बोल रहा है गलत। अमेरिका में इसका रेट देखोगे 70 से 80 लाख रुपया किलो बेचा जाता है अमेरिका में। दुबई में इसका 10 से 15 लाख रुपया किलो बेचा जाता है। जापान में, ऐसा हर देश में इसका अलग अलग रेट इसका मिलता है। हम भारत से हैं तो हम बाहर की बात नहीं करेंगे, भारत की बात करेंगे। इसका कीमत ये है। अभी बचा हुआ मान के चलो, बोलेंगे यार काला वाला पार्ट तो रेट सुन लिया, ये जो सादा साइड का सादा वाला पार्ट है इसका क्या कीमत होगा? इसका भी कीमत 500 से लेकर 1000 रुपया किलो बेचा जाता है। कितना? 500 रुपया, 500 से लेके 1000 रुपया किलो बेचा जाता है। क्लियर है ना? तो दुनिया का महंगा लकड़ी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके पहले इतना दाम होने का कारण क्या है? 2 कारण है इसका दाम होने का। एक है, इस लकड़ी से क्या करता है भाई। अगर उसको काम नहीं होगा लकड़ी का तो इतना पैसे से खरीदता क्यों है? क्या ऐसा क्या बनाता है इस लकड़ी से?
फर्नीचर तो नहीं बनता है इसका, इतना कीमत फर्नीचर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ये क्या करता है इस लकड़ी को, देखिए कि इसका कीमत इतना है। तो ये कीमत होने का कारण है नंबर 1, इसमें दवाई बनता है। क्या बनता है? अभी दवाई कौन सा देश का इंसान को नहीं चाहिए? जहाँ में इंसान है वहाँ पे दवाई की ज़रूरत है। समझ में आया ना? दूसरा चीज़, दुनिया का जितना रईस लोग है, अमीर लोग है, उन लोग जो परफ्यूम यूज़ करता है, इसमें दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम बना जाता है। सेंट, इतर जिसको बोलते हैं, वो दुनिया का महंगा इतर इस लकड़ी से बनता है। एक सुगंधित लकड़ी है, कोई भी चंदन मंदन इसके सामने काम नहीं करेगा। अगर एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ अगर आग लगा दोगे ना, तो आपको चारों तरफ पूरा एक सुगंधित हो जाएगा। इसलिए इसको भगवान का लकड़ी भी बोला जाता है। यहाँ अगर कोई कहाँ पे इस लकड़ी अगर कहीं पे लगाया जाए तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, नेगेटिव चीज़ अटक नहीं कर सकता है। भगवान के जैसा इसको माना जाता है इस लकड़ी को। ठीक है। तीसरा चीज़, दुनिया का जितना कॉस्मेटिक चीज़ है, कॉस्टली कॉस्मेटिक्स जो लेडीज़ लोग यूज़ करते हैं, ब्यूटी पार्लर में यूज़ करते हैं, सैलून में यूज़ करते हैं, कॉस्टली सस्ता वाला नहीं, ये इससे बनता है, इस लकड़ी से बनता है। दुनिया में जितना कॉस्टली अगरबत्ती है, साबुन है, बहुत अमीर लोग यूज़ करता है, इस पेड़ से बनता है। इसका पत्ता भी फेंका नहीं जाता है। इसका पत्ता से हर्बल चाय बनता है, हर्बल टी बोला जाता है, जिसका कीमत है 30,000 से लेकर 40,000 रुपये किलो हर्बल चाय बनने के बाद। तो इसके कारण इसका हर जगह डिमांड है। डिमांड होने के कारण इसका रेट ज़्यादा है। ठीक है। ये तो मैं कम बताऊँ रेट, आप जब YouTube गूगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो एक्चुअली इसका असलियत क्या चीज़ है। क्लियर। दूसरी बात, इसका रेट होने के कारण ये लकड़ी हर जगह होता नहीं है। पूरा विश्व में जितना भी देश है उसमें से एशियन कंट्री में ही यही पेड़ होता है। एशियन कंट्री मतलब भारत, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, 2-4 कंट्री है जहाँ पे ये लकड़ी होता है, ये पेड़ होता है। और सबसे ज़्यादा होता है भारत में। भारत में होता है सबसे ज़्यादा, बाकी जगह ज़्यादा होता नहीं है। और बाकी दुनिया में कहीं पे ये लकड़ी होगा नहीं, क्योंकि लकड़ी होने, ये पेड़ होने के लिए पहाड़ी एरिया चाहिए, पहाड़ी एरिया। और 3 मौसम बराबर होना चाहिए, गर्मी, ठंडी और बारिश। ये 3 मौसम जहाँ पे हो रहा है, होगा पहाड़ी एरिया में, उसी जगह में इस लकड़ी का ग्रोथ अच्छा है। बाकी जगह दुनिया में आज कोशिश कर रहा है कि इसको लगा के कैसे भी अच्छे से ट्रीटमेंट करके बड़ा बनाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। किसान लोग अगर 100 पेड़ लगाऊंगे, 10 पेड़ भी बच गया तो भी बहुत पैसा मिल जाएगा, इसीलिए किसान कोशिश कर रहे हैं। अभी बात करते हैं ये इसके कारण हर जगह होता नहीं है, इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा है, इसलिए इसका रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। गवर्नमेंट के लीगल प्रोसेस की बात करूँगा अभी। ये भारत सरकार ने 2021 में इसका एक खेती के रूप में परमिशन दिया है। इससे पहले परमिशन नहीं था। पार्लियामेंट में इसका ऊपर बहुत 2015 से चर्चा हुआ। ये पेड़ अभी कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, पहले से लोग लगा रहे हैं। केरल में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। ये जगह जहाँ पे लकड़ी का पेड़ लोग लगाए हैं, वहाँ का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में इसके ऊपर पिटीशन डाला। वहाँ पे चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद देखा गया सही में इस लकड़ी का इतना कीमत है, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर छानबीन किया। छानबीन मतलब अगर मान के चलो किसान इस पेड़ को लगाए तो परिवेश का कोई संतुलन बिगड़ तो नहीं जाएगा, परिवेश दूषित तो नहीं होगा, मिट्टी खराब तो नहीं होगा। ये पूरा जांच किया। जांच करने के बाद देखा कि नहीं, ये एक नॉर्मल इको फ्रेंडली पेड़ है। इको फ्रेंडली मतलब जैसे हमारा आम जामुन गाछ पेड़ होता है ना, इमली गाछ, वैसा टाइप का पेड़ है। मिट्टी को ख़राब नहीं करता है, परिवेश को ख़राब नहीं करता है। ठीक है। तब गवर्नमेंट ने 2021 में इसको किसान लोगों को एक लीगल गाइडेंस दिया कि कोई भी किसान इसको लगा सकता है और भारत में बेच सकता है। उसके लिए कोई रेंजर, कोई फॉरेस्टर, किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मान के चलो आप धान लगाए हो कि मक्का लगाए हो,
उसको बेचने के लिए किसी को परमिशन चाहिए, आपको लगाने की परमिशन चाहिए क्या? नहीं, वैसा ही इसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया। इसके बारे में अगर भी जानकारी और चाहिए तो आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। समझ में आया? अभी बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया तो हमारा कंपनी, हमारा जो मैनेजमेंट टीम पहले से इस काम में जुड़ा था। गवर्नमेंट से परमिशन नहीं था तब से जुड़ा है, ठीक है। जब परमिशन दिया तो देखा गया पहाड़ी एरिया की अगर बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह का मिट्टी को, सॉइल को टेस्ट किया, मिट्टी को जांच किया, जे कहाँ कहाँ ये पेड़ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो हमारा उड़ीसा का 5 डिस्ट्रिक्ट आया, केबीके के पहाड़ी एरिया, कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहंडी। छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर, सुकमा, ये जो पहाड़ी एरिया है कांकर से लेकर इधर, इस एरिया इस पेड़ के लिए A+ ग्रेड का मिट्टी है, अच्छा होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब पता चला तब हम लोग कोरापुट ऑफिस डाल के हर गांव में जाके किसान लोग को इसके बारे में बताए कि आप इसके बारे में जानकारी लो, क्योंकि किसान अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज देखिए हम किसान हैं, कितने साल से आप लोग किसान हो, कितने साल से खेती बाड़ी कर रहे हो? आपका बाप लोग भी किया, दादा लोग भी किया। इतने सालों से हमारे पास ज़मीन है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी का 5 एकड़, किसी का 2 एकड़, हमारे पास ज़मीन है, खेती कर रहे हैं, सालों साल से खेती कर रहे हैं। आज भी देखिए गांव में एक अच्छा घर बनाया नहीं कोई, गांव में किसी के पास अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, गांव का बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं जा सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट के लिए दूर नहीं जा सकता है, किसी कारण, पैसे के कारण ना सर। वैसा ही है हम लोग, खा पी के जिंदा है और कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ। खेती की बंद नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान ने ऐसा एक मिट्टी दिया है ना जिसमें हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, और वो समय आ गया है। ये अगरूट अगर लगाएंगे 10, 20, 50, 100 पेड़ अगर लगाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होगा मैं बाद में बताऊंगा, क्या फ़ायदा हो सकता है। उससे पहले अगर मान के चलो किसी ने बोलेगा कि मेरे को लगाना है 10 पेड़, तो पौधा चाहिए। अभी पौधा की बात करते हैं। ये है पौधा। एक पौधा ऐसा नहीं है कि कोई भी पौधा ये पौधा बना सकता है, नहीं बना सकता है। इसके लिए लेबोरेटरी होना ज़रूरी है। बीज से बनता है पौधा, ठीक है। तो इसके लिए एक लेबोरेटरी चाहिए। जिस एरिया में इस पौधा को लगाया जाएगा उस एरिया का मिट्टी, एरिया का टेम्परेचर, गर्मी, मौसम को देखते हुए लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है। 2 साल लगता है एक पौधा को बनाने के लिए। कितना? 2 साल लगता है। 2 साल के बाद उसके बाद इसको लगा सकते हो। ये 2 साल हो गया इस पौधा को। अभी आपके एरिया में कहीं पे भी इसको लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि रातों रात पौधा बनता लगाते हो। लगाने के बाद लगाना कैसा है वो हमारा कंपनी ट्रेनिंग दे देता है। उसको बचाना कैसा है सारा चीज़ ट्रेनिंग दे देता है, ठीक है। कोई किसान को हेडक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा वो पूरा टीम बैठा हुआ है सारा चीज़ जानकारी देने के लिए। तो लगाने के बाद इसका मैच्योरिटी होता है 7 से 10 साल में। कितना? 7 से 10 साल मिनिमम लगेगा बेचने के लिए। अगर कोई चाहेगा कि मैं 15 साल बाद बेचूंगा, 20 साल बेचूंगा, 25 साल बाद बेचूंगा, 30 साल बाद बेचूंगा, तब भी बेच सकते हैं। जितना पुराना होगा पेड़ उतना मोटा होगा, उतना काला वाला पार्ट ज़्यादा निकलेगा, उससे ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। लेकिन मिनिमम 7 से 10 साल, आप 10 साल पकड़ के चलो, ठीक है। लेकिन लगाने के बाद 5 साल के बाद इस पेड़ को वैक्सीन दिया जाता है। क्यों वैक्सीन दिया जाता है? वैक्सीन देने का कारण है जो काला वाला जो पार्ट बनता है ना, उसको मैच्योर बनाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है, उसको बनने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। देखिए वैक्सीन मतलब ऐसा इंजेक्शन वैक्सीन दिया जाता है। समझ में आया ना? हर पेड़ में वैक्सीन दिया जाएगा। अभी एक एक पेड़ में वैक्सीन देने के लिए कितना पैसा लगता है? 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा होता है। लेकिन एक किसान इतना पैसा खर्चा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा कंपनी क्या करता है, जितना भी पेड़ लगेगा हमारा कंपनी के माध्यम से वैक्सीन होगा। आपको एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी करेगा वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, वैक्सीन तो दे दिया कंपनी, जब कटिंग होकर बेचेंगे तो बेचेंगे किसके पास, कहाँ जाएंगे, हमको तो कुछ पता नहीं है।
किसी के पास जाने की ज़रूरत है। हमारा ही कंपनी, हमारा जैसा बड़ी बड़ी कंपनी आएगा आपके पास, जब पेड़ बन जाएगा आएगा बड़ी बड़ी कंपनी, हमको अगरूर दे दो, हमको अगरूर दे दो। लेकिन हमारा कंपनी आपके लिए पौधा दे रहे, वैक्सीनेशन खर्चा कर रहा है, तो खरीदेंगे भी हम। जो मार्केट में जो प्राइस रहेगा जो लकड़ी का, उसी प्राइस से हम खरीदेंगे। किसी को दूसरे आदमी को बेचने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ जो है ना, एक कोर्ट पेपर में, लीगल स्टाम्प पेपर में आपको एग्रीमेंट करके दिया जाता है कि हमारा काम क्या है, कंपनी का काम क्या है और आपका काम क्या है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कटिंग के बाद। मान के चलो 10 साल में कितना बड़ा होता है। ये नीलगिरी जैसा, नीलगिरी देखे हो ना, नीलगिरी सागवान पेड़, और ऐसा लंबा होता है। 2-2.5 फुट का गुला इतना मोटा होगा 10 साल में, और लंबा 30 से 45 फुट तक लंबा होगा। लंबा होता है पेड़, ये देखिए ऐसा टाइप का लंबा होता है, लंबा लंबा होता है, देखिए ना, ऐसा टाइप का लंबा लंबा होता है। तो जब कटिंग होगा, उसका अंदर कितना किलो काला वाला पार्ट निकल सकता है? इतना बड़ा पेड़ में कितना किलो हो सकता है सर? मान के चलो ज़्यादा नहीं, 5 किलो निकला, 5 किलो निकला मान के चलो। अगर 1 लाख रुपया किलो हुआ तो 5 किलो का कीमत कितना हुआ? 5 लाख, मिनिमम 1 लाख। जितना काला आएगा ना, उसका रेट उतना बढ़ता है। जितना काला आएगा, वो पार्ट जितना काला बनेगा, उसका रेट उतना बढ़ता है। उसी हिसाब से क्वालिटी चेक किया जाता है। ठीक है ना। तो मिनिमम क्वालिटी जो है, नॉर्मल क्वालिटी, 1 लाख रुपया किलो मान के चलो। अगर 5 किलो निकला तो एक पेड़ में 5 लाख दिया। मैं 5 लाख छोड़ो, 1 किलो तो निकलेगा ना, नहीं होने से इतना सा थोड़ा सा 1 किलो तो निकल सकता है ना। 1 किलो होने से भी तो 1 लाख रुपये ना, एक पेड़ 1 लाख रुपया। बाकी वो सादा पार्ट भी कुंटल होगा, वो भी 500 रुपया मान के चलो किलो। उसको छोड़ो, 1 किलो में माल की, ओरिजिनल माल की बात बताता हूँ, तो भी 1 लाख रुपया है। अगर किसी ने अगर 100 पेड़ भी लगाया, 100 पेड़, 10 साल के बाद उसको कितना मिलेगा? कम से कम 1 करोड़ रुपए, कम से कम, नहीं होने से भी। 100 पेड़ लगाने के लिए कितना जगह चाहिए? आपको कोई ज़मीन में नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री के साइड में भी लगा दो, हो जाएगा। 8 फुट 7 फुट डिस्टेंस में एक पेड़ लगाना है। समझ में आया ना बात को? तो यह है अगरूट का, लकड़ी का मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को बताया। इसको व्यवहार क्या होता है, किसके लिए लोग खरीदते हैं, कैसे कैसे बनता है, हर चीज़ बताया हूँ, पौधा से लेकर सारा चीज़ बताया हूँ। ठीक है, ऐसा करके आज आप लोग नए नहीं है, आपका आजू बाजू में मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, लगा हुआ है। बहुत सारे लोग लास्ट 4-5-1 साल से लगा हुआ है। पेड़ इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा हो गया है। आपको दिखा दूंगा लास्ट में मैं कितना बड़ा बड़ा पेड़ हुआ है। इसको खाली गर्मी के समय थोड़ा सा 2 साल तक पानी का व्यवस्था करना है। बारिश के टाइम तो पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बारिश के छोड़ के 2 जो मौसम है, ठंडी मौसम या गर्मी के मौसम में 2 साल तक थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करना है। कितना पानी? ऐसा नहीं है कि दिन भर पानी में डुबा के रखना है, क्योंकि पहाड़ी पेड़ है, ये कम पानी से भी हो जाता है। उस थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करना है। अगर पानी है आपके पास, बोरिंग है तो बढ़िया है, नहीं होने से भी एक नीचे एक हांडी रख दो कि एक डब्बा रख दो, हफ्ते में अगर पानी डाल दो उसमें। मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं लोग अपना एरिया में। हज़ारों पेड़ लगा हुआ है बिना पानी में, लोग कर रहे हैं। सर भी विजिट करके गया था अभी एक जगह में, 1000 पेड़ लगा हुआ है। 1 एकड़ में 700 पेड़ लगता है। समझ में आया? अभी ये जो पौधा हम लोग देते हैं, देखिए हमारा कंपनी खाली पौधा आपको कैसा मिलेगा, एक एक पौधा का कीमत होता है, क्योंकि ये पौधा बनता है आसाम में, यहाँ नहीं बनता है। हमारा लेबोरेटरी आसाम में, यहाँ पे पौधा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आसाम से पौधा आएगा, आपको दिया जाएगा, और लाइफ टाइम 5 साल तक इंश्योरेंस है इसका। लाइफ टाइम इंश्योरेंस बोलते हैं। कोई भी पौधा मर जाएगा ना आपका, तो नया पौधा देगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। आप पौधा लगाए हो, पानी वानी दे रहे हो, सारा सुख दे रहे हो, तो ये पौधा मरेगा नहीं। अगर 1-2 पौधा अगर मर भी जाए तो आपको बिना पैसे के नया पौधा देगा। अभी लाखों रुपया कीमत इस पौधा का, रेट कितना लाख रुपया देके एक पौधा आपको पता नहीं है, लाखों रुपया कीमत है। तो एक पौधा आसाम से आपको घर तक देने के लिए आएगा, तो कितना पैसा लेना चाहिए एक पौधा का? 2 साल लगा बनने के लिए, कितना पैसा होने से ठीक रहेगा सर? बोलिए
और एक बार खरीदना है, उसके बाद मर जाएगा तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, कंपनी आपको देगा। बैठिए सर, समझ में आए? तो कितना पौधा, ये पौधा का कितना कीमत होने से कोई भी किसान 10-20 तो खरीद सकता है? कितना बोलो ना, कुछ तो बोलो, कितना होना चाहिए? 2 साल लगा बन है 100 रुपये में है, उन्होंने 100 रुपये बोलो, 2000 किलोमीटर दूर से आएगा आपका घर में। ठीक है, देखिए कुछ चीज सोच लीजिए, पहला 2000 किलोमीटर दूर से आपका घर तक आएगा, उसके बाद इसको 2 साल लगा बनाने के लिए, वैक्सीनेशन खर्चा किया, सब कुछ किया ना कंपनी, करने के बाद आपको इसका वैक्सीनेशन भी कराएगा, सब कुछ करेगा, तो कितना पैसा होना चाहिए? ज्यादा कीमत नहीं है इसका, इसका 230 रुपये कीमत है। एक पौधा का 230 रुपये कीमत है, और उसके साथ एग्रीमेंट करके सारा खर्चा कंपनी उसके बाद करेगा। जो एग्रीमेंट होगा लास्ट में बता देता हूँ, इतना पैसा कंपनी जो खर्चा करेगा तो पूरा फायदा आपको नहीं देगा कंपनी। जब आप इसको बेचोगे, जब तो इसका जो कीमत बनेगा, मान के चलो एक पेड़ 1 लाख बेचा तो उसका 70 भाग पैसा आपको मिलेगा, 30 भाग पैसा कंपनी लेगा। मान के चलो 1 लाख का 1 लाख रुपये एक पौधा बेचा मैच्योरिटी होने के बाद, तो आपको 70,000 रुपये मिलेगा, 30,000 रुपये कंपनी ले लेगा, क्योंकि कंपनी वैक्सीनेशन वगैरह खर्चा कर रहा है। अगर मान के चलो एक पौधा 5 लाख रुपये बेचे तो उसका 5 लाख का 70,000 रुपये 70 भाग पैसा आपको मिलेगा, 3.5 लाख रुपये आपको मिलेगा, 1.5 लाख रुपये कंपनी लेगा। समझ में आए? अभी ये सारा चीज़ आप लोगों को सामने में क्लियर बोल दिया हूँ। अभी अगर किसी को कोई सवाल है इसके बारे में और कुछ पूछना है इसके बारे में, अगरूट के बारे में, तो पूछ सकते हो। अपने एरिया में टेस्टेड है, ऑलरेडी लगा चुके हैं लोग, 1-2 आदमी नहीं, हज़ारों आदमी लगाया हुआ है किसान लोग, और पौधा को बड़ा बना रहा है। उसको भी आप अगर कोई चाहते हो, मैं देखूंगा जाके सही में है क्या नहीं, तो भी देख सकते हैं। एड्रेस दे दूंगा, आप जाइएगा, फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, उनके पास मिलिए, जाके उनका खेत देखिए, कितना बड़ा बड़ा खेत लगा के रखा है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता मंत्री लोग एकड़ ज़मीन को लगा रहे हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा ही आपको पौधा नहीं मिल जाएगा। ऐसा ही बोले को मेरे को 10 दो पैसा दे रहा हूँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास छत्तीसगढ़ के लिए लास्ट साल 25,000 पौधा का ऑर्डर आया था। सुकमा बस्तर विभाग से 25,000 पौधा का ऑर्डर आया था, हम लोग दे नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास उतना पौधा है नहीं कि दूंगा कैसे। तो लास्ट में जब ऑर्डर किया तो हम लोग दे नहीं पाए। इस साल हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए 1 लाख पौधा रखे, और जिसमें 35,000 पौधा ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। बुकिंग मतलब किसी को अगर पौधा चाहिए तो उनका आधार कार्ड से पंजीकरण होता है। पंजीकरण के साथ वो जो पौधा का जितना कीमत होता है, अभी लगाने का समय नहीं है, लगाएंगे कब? जुलाई अगस्त में लगाएंगे, जैसे बारिश शुरू होता है तभी लगाना है। तो अभी से अगर मान के चलो किसी ने अगर 20 पौधा लेगा तो 20 पौधा की कीमत 4,600 रुपये है। अभी पंजीकरण करने के बाद, आधार कार्ड से पंजीकरण करने के बाद जो पौधा का कीमत होता है, कीमत का आधा पैसा कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। दैट मीन्स कहने का मतलब वो चारा आपके नाम पे बुकिंग हो चुका है। खेत जब बारिश होगा, इस एरिया में बारिश शुरुआत होगा, जहाँ आपको पौधा देने का समय आएगा वहाँ पे डेट मेंशन रहेगा, फलाना दिन को आपको पौधा आपको घर पहुँच जाएगा। कंपनी फ़ोन करके आपके घर उसी डेट में पौधा पहुँचा देगा, और लगाने का क्या तरीका है वो भी आपको सिखा देगा। और हमारा वेबसाइट है www.theagrotech.com। इस वेबसाइट में सारा वीडियो बना हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, विश्व का पूरा अगरूट का चीज़ दिया हुआ है। आप लोग वेबसाइट में मोबाइल में जाकर देख सकते हो, इसको लगाना कैसा है, वैक्सीन कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, क्या है क्या नहीं, हर चीज़ उसमें दिया हुआ है। हिंदी में दिया हुआ है, उड़िया में दिया हुआ है, हर भाषा में दिया हुआ है। आप देख सकते हो, इसको आगे बढ़ सकते हो। तो बिना पंजीकरण में इसका पौधा नहीं मिलता है, ठीक है? पंजीकरण के बाद ही आपको पौधा मिलेगा।